Good morning, dear student. I hope you all are well. So let's see today video lesson 2, the sentence. In the earlier video we discussed the sentence. So we will see in this video little bit more information about the sentence. So what is a sentence? A group of words that are used to express a thought and that make sense is called a sentence. A group of words that are used to express a thought and that make sense is called a sentence. In a simple way we have to say that छोटे छोटे words को मिलाकर जब हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं a sentence. When we speak, read or write, we make use of complete sentences. जब भी हम बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं तो उस चीज़ का कंप्लीट मीनिंग निकलता है. किसी भी चीज़ का कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस है. A sentence always begin with a capital letter and end with a full stop. सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से. और सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क भी आते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आते हैं. सो वी हैव टू पुट द वर्ड इन द राइट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनता है. Like ice cream children, in the earlier video I told you this all example. Let it be once more, we will revise. Like ice cream children, children like ice cream. ये जंबल वर्ड्स हैं. इसको अगर ये वर्ड्स हैं इसको अगर हम एक प्रॉपर वे में और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अगर बनाएंगे तो वो इस तरह का बनेगा. चिल्ड्रन लाइक आइस क्रीम. चिल्ड्रन लाइक आइस क्रीम. कोलकाता इज़ ए बिग सिटी. इसका सेंटेंस ये बना, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी. सिटी कोलकाता ए बिग इज़. इसका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है और इसको अगर हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया तो वो ये निकला, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी. कोलकाता एक बहुत बड़ा सिटी है. काइट्स बॉयज़ फ्लाइंग आर देयर. कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. काइट्स भी है, बॉयज़ भी है, फ्लाइंग है, आर है, द. बट ये क्या कर रहे हैं? द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स. यस, दिस इज़ द कंप्लीट सेंटेंस. या कैसे समझ में आया कि द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स. कुछ लड़के हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं. तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना. राइट पेंसिल आई वीते. राइट पेंसिल आई वीते. नो मीनिंगफुल सेंटेंसेस. सो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको प्रॉपर वे में अगर हम लिखेंगे तो वो इस तरह का से होगा. आई राइट विथ ए पेंसिल. आई राइट विथ ए पेंसिल यानी मैं पेंसिल से लिखता हूँ. सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बहुत टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं. एजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो इन टाइप को हम अब देखेंगे. फर्स्ट एजर्टिव सेंटेंस. व्हेन ए सेंटेंस से समथिंग इट इज़ कॉल्ड एन एजर्टिव सेंटेंस. An adjective sentence ends with a full stop. When a sentence says something, it is called an adjective. जब कोई सेंटेंस कुछ कहता है तो उसे हम एडजेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं. एडजेक्टिव सेंटेंस जब कोई एक आंसर दे देता है जिसमें हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ एक प्रॉपर आंसर है, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते क्योंकि ये डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है और हम सेटिस्फाई है कि ये करेक्ट आंसर है, हाँ इसका कुछ मीनिंग है, तो हम उसके लास्ट में क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल द टी फॉर. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल चिल्ड्रन. द टीचर taught us a new lesson. David stood first in the race. My father bought a new bike.
तो एग्जाम्पल ये है, द टीचर टॉट अस ए न्यू लेसन, टीचर ने एक नया लेसन पढ़ाया, फुल स्टॉप है लास्ट में, इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकला। डेविड स्टूड फर्स्ट इन द रेस, डेविड जो है वो रेस में स्टूड फर्स्ट, रेस में फर्स्ट आया। माई फादर बॉट ए न्यू बाइक, मेरे फादर ने एक न्यू बाइक ली। सो लेट्स सी सेकेंड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence, when a sentence asks a question, it is called an interrogative sentence. जब भी कोई सेंटेंस एक क्वेश्चन मार्क रखता है, ये एक क्वेश्चन मार्क छोड़ता है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कैसे? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। हमें कब लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हमें तब लगता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब वहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। इसको बेहतर तरीके से समझेंगे हम कुछ एग्जाम्पल देके। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, आर द सीट्स कंफर्टेबल। क्वेश्चन मार्क है तीनों सेंटेंस के लास्ट में। अब देखो, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं? क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है अभी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कब तक ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी, क्वेश्चन मार्क है, हमने पूछा है, अभी इसका आंसर नहीं मिला। आर द सीट्स कंफर्टेबल, आर द सीट्स कंफर्टेबल, क्या ये सीट्स कंफर्टेबल है, क्वेश्चन मार्क है, हाँ है या नहीं है, इसका आंसर अभी नहीं मिला हमें। तो ये आर द सीट्स कंफर्टेबल एक क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सो लेट्स सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन ए सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग छोड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है उस सेंटेंस पे, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ ए एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये हम कैसे पहचानते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? क्यों? क्योंकि उसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहता है, जो कि देखो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हुर्रे वी वॉन द मैच। थर्ड है, हाउ वंडरफुली द गर्ल्स सिंग। एग्जाम्पल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना अच्छा फ्लावर है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है लास्ट में। हुर्रे लास्ट में नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट में भी दिया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर लगा है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। हुर्रे वी वॉन द मैच, वाह हमने मैच जीत लिया, हम मैच जीत गए। हाउ वंडरफुली द गर्ल्स सिंग, गर्ल्स ने कितना अच्छा गाया, वंडरफुली। सो लेट्स सी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जहाँ पर हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया हुआ है, कहाँ पर वो यूज़ करना है, फुल स्टॉप है वो कहाँ पर लगाना है, क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ पर लगाना है, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हम कहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स हियर। There are 8 candles on the cake. There are 8 candles on the cake. There are 8 candles on the cake. फुल स्टॉप लगाया हमने लास्ट में। सी सेकेंड वन, तारा इज़ ए प्रिटी गर्ल। शुरू में हमने कैपिटल लेटर भी लगाया है, उस पर भी ध्यान देना। लास्ट में हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है, उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में टी जो है वो स्मॉल लेटर पे है और गर्ल्स के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है। पर आंसर पे अगर हमें करेक्ट कहाँ यूज़ कैसे करना है तो वो हम आंसर पे देखेंगे। टी कैपिटल है और गर्ल्स के लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ किया गया है। सो सी नेक्स्ट वन,
डू यू नो हाउ टू स्विम। यहाँ पर भी देखो डी जो है क्वेश्चन में स्मॉल लेटर पे है और स्विम के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, डी को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और स्विम लास्ट में डू यू नो हाउ टू स्विम, क्योंकि ये क्वेश्चन है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम्हें पता है कि स्विम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसके लास्ट पे हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया क्योंकि एक आंसर नहीं मिला है हमें, ये एक क्वेश्चन है, तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वाला देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पर देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हुर्रे वी हैव, बहुत खुशी का माहौल है ये, बहुत खुशी की बात है ये। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। सो यहाँ पर हम एच को कैपिटल भी करेंगे और हुर्रे के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। नाउ सी फिफ्थ वन, अलास माई पेट इज़ डेड। ओ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अलास, सो ए कैपिटल करेंगे, अलास के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करेंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। सी नेक्स्ट वन, विच इज़ योर फेवरेट कलर। सी स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन W जो है वो स्मॉल लेटर पे है, ध्यान रखना विच, वाट, वेयर, हाउ, वाई, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। विच इज़ योर फेवरेट कलर, W जो है हमने स्मॉल पे लिखा है और कलर के बाद हमने कुछ भी नहीं लगाया। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ तो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। सो आंसर हमने ऐसा बनाया, W को हमने कैपिटल किया, विच इज़ योर फेवरेट कलर, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया हुआ। सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर दीज, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर दीज, ये किस टाइप के सेंटेंसेस है, इनको हम देखेंगे। ये किस टाइप के सेंटेंसेस हैं इसको हम देखेंगे। Who's your English teacher? Who's your English teacher? कौन है तुम्हारी इंग्लिश टीचर, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क का ही सेंटेंस है। तो यहाँ आंसर में हम क्या लिखेंगे कि इस सेंटेंस को हमने ऐसे पहचाना कि ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसीलिए हमने आंसर में क्या लिखा, क्वेश्चन। सेकेंड वाला देखो, ओ इट्स रियली ग्रेट। ओ इट्स रियली ग्रेट, तो देखो यहाँ पर सेकेंड वाला जो ओ इट्स रियली ग्रेट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ है, लगा है ना, ओ इट्स रियली ग्रेट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये सेंटेंस किस टाइप का है, एक्सक्लेमेशन का है। ओके, सो हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है ये, क्लियर। नाउ सी थर्ड वन, फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में, तुम अपना होमवर्क पहले कंप्लीट करो। फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, फर्स्ट तुम पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ये एक ऑर्डर दे रहे हैं कि पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम खेलने जाओगे या तुम अपना कुछ भी या टीवी देखोगे या मोबाइल पे या कुछ और अपना कुछ भी वर्क करोगे, लेकिन एक ऑर्डर है ये कि तुम पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। सो सी दिस वन इज़ द फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, और आंसर इसका एन ऑर्डर। ये जो हम इसको इस सेंटेंस को हम क्या पहचान के आंसर देंगे, एन ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट वन, नो यू कैन नॉट गो आउट। यहाँ पर भी देखो, नो यू कैन नॉट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते, मेरा ऑर्डर है ये कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकते, ये भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है। सो आंसर पे हम क्या लिखेंगे,
नो यू कैनॉट गो आउट, नो यू कैनॉट गो आउट एन ऑर्डर। सो क्वेश्चन ये है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तो आंसर हम कैसे करेंगे, एन ऑर्डर पे सेंटेंस बनाएंगे कि हाँ तुम बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये कौन सा वाला सेंटेंस बना, ऑर्डर वाला बना। सो क्लियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।